वैसे शिखा, तुम क्या करने वाली हो इस कंपटीशन में? फैशन परेड? वैसे तुम एक काम कर सकती हो, अपने बालों में तेल लगाकर, चोटी बनाकर, लाल कलर का रिबन लगाकर आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहनकर भी आ सकती हो। जो हो तुम वही देखोगी बहन जी। शिखा, शिखा, बच्चे कुछ खा लेना, कब से अंदर बंद है। मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए प्लीज। पर लड़की भी ना, क्या देखिए ना। शिखा पुत्री, आपको क्या लगता है जब तक आप खाना नहीं खाएंगी कि आपकी माँ खाना खा पाएंगी? हमें तो नहीं लगता है। और जब तक बिंदिया बहन खाना नहीं खाएंगी, हम भी भोजन नहीं करेंगे। प्रभु, अगर आप खाना नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है चित्रगुप्त जी, तो ये बात तय रही कि आज जब तक शिखा पुत्री खाना नहीं खाती है, हम तीनों भूखे रहेंगे। चलिए हम जा रहे हैं। मामा जी, मामा जी ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं खाने नहीं खाऊंगी तो आप लोग भी खाना नहीं खाओगे। मम्मी प्लेट लाओ। अरे मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खा लो, जाओ। अब नहीं नहीं नहीं, वो कहा है, हमको तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम खाना नहीं खाओगी, खाना ऐसे ही रह जाएगा। जब तक हम अपनी बच्ची को हाथ से नहीं खिलाएंगे ना, हम भी खाना नहीं खाएंगे। ओ बेटा, एक बात पूछे, क्या हुआ है तुझे? ये इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं मम्मी, बस मूड खराब है। प्रभु, मूड यानी मनोदशा। हमें शिखा पुत्री का मूड अच्छा करना होगा। हाँ चित्रगुप्त जी, हम इससे फ्रेशर पार्टी की बात करते हैं, शायद उत्साहित हो जाए। शिखा पुत्री, हम आपके टीचर होने के नाते आपको एक कार्य सौंपना चाहते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो फ्रेशर पार्टी पे नहीं आ रहे हैं। मामा जी प्लीज, फ्रेशर पार्टी के बारे में बात मत करिए। वो सही तो कह रहे, बोलो नहीं आना चाहते हैं ना, बोलो, अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद फ्रेशर पार्टी में नहीं आ रही। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? मैं सही तो बोल रही हूँ। मैं और मेरे दोस्त, हम लोग अनकूल लोग हैं। ना ही हमारे पास महंगे कपड़े हैं, ना ही हम लोग कूलली बात करते उन लोग की। मामा जी ने ये पार्टी रखी है कूल लोगों की, कूल महक। हम लोग अनकूल लोग हैं, इसलिए हम नहीं जाते। ऐसी बात नहीं है बिंदिया बहन, शिखा पुत्री ठीक ही कह रही होंगी। यदि के दोस्तों और इनको लग रहा है कि वो लोग कूल नहीं हैं, तो नहीं होंगे। अब बच्चे तो रहे नहीं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो ठीक है शिखा, हम आपको फ्रेशर पार्टी पे आने के लिए नहीं कहेंगे, किंतु आप हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में इस संसार में सबसे ज्यादा कूल आदमी और सबसे ज्यादा कूल महिला कौन है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा कूल मेरे पापा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे पापा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सब खुश रह सकें। आज तक उन्होंने अपने लिए एक स्कूटर तक भी नहीं खरीदा, क्योंकि वो मेरे और बब्बू के पढ़ाई के पैसे जोड़ना चाहते थे।
पंखा और मेरे रूम में एसी ये कह के लगवाया कि उन्हें गर्मी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में मेरे पापा के जैसे बड़े दिल वाले इंसान हो सकता है। इसलिए वो सबसे ज्यादा कूल है और मेरे हीरो है। बहुत भाग्यशाली हैं बबलू पापा, जिन्हें आपके जैसी पुत्री मिली। अच्छा, अब ये बताइए, आपके अनुसार सबसे कूल महिला कौन है? वो तो मेरी माँ है, सबसे प्यारी और सबसे कूल। दिन रात सुबह शाम मेरी देखभाल करती है। जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो इनकी नींद उड़ जाती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो भूख इनकी मिट जाती है। और अगर मेरा मूड खराब हो तो इनको टेंशन होती है। मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार दुनिया में कोई भी मुझसे कर सकता है। इसलिए आप सबसे ज्यादा कूल हो। आई लव यू। I love you too. और तुम्हें पता है कि तुम दुनिया की सबसे कूल बेटी हो, मेरा बच्चा। किंतु शिखा पुत्री, आपके और आपके दोस्तों के हिसाब से ना ही विद्या बहन कूल हैं और ना ही बबलू पापा कूल हैं। देखो ना ही विद्या बहन के पास और ना ही आपके पिता के पास इतने सारे पैसे हैं कि वो दिखावा कर सकते, ना कोई बड़ी गाड़ी और ना ही अच्छे कपड़े, है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु, और इस हिसाब से तो बिंदिया बहन और बबलू पापा दोनों फ्रेशर्स पार्टी में नहीं जा सकते थे। किंतु एक बात कहे शिखा पुत्री, आपके दोस्त जो समझते हैं वो गलत है और आप सही, क्योंकि मनुष्य कूल अपनी अंदरूनी अच्छाइयों से बनता है, अपने संस्कारों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है, अपने व्यवहार से बनता है, बाहरी दिखावे से नहीं। और इस हिसाब से आपकी माँ, आपके पिता और अब स्वयं आप सभी एकदम कूल है। मामा जी मैं समझ गई हूँ। कूल तो इंसान अच्छाइयों से होता है। और कल मैं सुबह जरूर फ्रेशर पार्टी में जाऊंगी और अपना टैलेंट सबको दिखाऊंगी। अद्भुत। अद्भुत नहीं प्रभु, कूल कूल। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना, अपनी कूल मम्मी को अपने हाथों से। अरे बस, अद्भुत शिखा पुत्री। अब कूल होने की जो परिभाषा आप समझ चुकी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि महाविद्यालय के सारे छात्रों को भी हम ये परिभाषा समझा ही देंगे। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम महाराज। महाराज, क्या अद्भुत लीला रची है आपने। नारायण नारायण। नारद जी, अद्भुत लीला नहीं, आप कहिए कूल लीला रची है। कूल। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी इस लीला से सारे विद्यार्थियों को ये तो पता चल गया है कि कोई भी अनकूल नहीं है, सारे कूल है प्रभु, कूल। नारायण नारायण। महाराज,
चित्रगुप्त जी, आप दोनों के ये नए तेवर देखकर हम तो समझ गए हैं कि इस पृथ्वी पर सभी युवा पीढ़ी का बड़ा भला होने वाला है। नारायण नारायण। हमारा यही प्रयास है और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में हम सफल रहेंगे। सर, ये आप लोग किससे बातें कर रहे हैं? हाँ पुत्र, हम तो नारद जी से बातें कर रहे हैं। नारद जी? कौन नारद जी? कहाँ नारद जी? आप लोग नौटंकी वाले ना नौटंकी करते रहेंगे हमें। कुछ नहीं यार। नारायण नारायण। महाराज, अब इस महाविद्यालय में सब कुछ होगा उल्टा पुल्टा, अलट पलट। नारायण नारायण। आज्ञा दे महाराज। अवश्य नारद जी। Right. 5, 6, 7, 8. Come on. Okay. Break for 2 minutes. Only 2 minutes, okay? अरे मेरे बैग से पेन की जगह पॉम पॉम कैसे निकला? अरे किसी ने मजाक में रख दिया होगा। रुक, तुझे मैं अपना पेन देता हूँ। अरे मेरे बैग में भी पेन की जगह पॉम पॉम। रुक जा, मैं देता हूँ। अरे यार, मेरे बैग में पॉम पॉम। अरे ये बेंचेस कहाँ से आ गई? और हमारी बाइक कहाँ गई? यही तो लगाई थी हमने। क्लासरूम में बेंचेस कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? यार, हम बहुत गहन चिंतन के अंदर है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि जम सर की फ्रेशर पार्टी की बैंड बजा दे बस। एक मिनट, बैंड बजा दे? आप उन्हें परेशान करने का सोच रहे हैं कि उनकी शादी कराने की? झेलो। 1 मिनट, इट्स नॉट झेलो, इट्स जेलो। जालिया लोखंडे, ओके? अरे हमारे लिए तो जेल ही हो ना। अरे यार तुम चुप करो ना। कितना दिमाग खराब करती हो। भैया जी, आप ये सब छोड़ो, आप समोसे खाओ। समोसे खाकर आइडिया अच्छे आते हैं। ओए, समोसे लेकर आना यार, जलंधर से बातें करने गया है। हैं? अब ये क्या, अब हम किताबें खाएंगे? हैं? अरे हमने तो समोसे ही लाए थे प्लेट में, ये किताबें कैसे हो गई? चक्कर क्या है ये? समोसे कहाँ चले गए बे? समोसे? मेरे बैग में समोसे? सुन, ये देख, अपना बैग चेक कर जल्दी। समोसे? मेरे बैग में भी समोसे? क्या हमारे बैग में समोसे कहाँ से आए? मैम, हमारे पॉम-पॉम की जगह पे ये पेन आ गए हैं। क्या मैडम, ये देखिए, मेरे पेन की जगह पॉम पॉम आ गए हैं। सर, ये हमारी बुक्स की जगह समोसे। क्लासरूम स्कूटर है। अरे सर, बाइक का सर, समोसा होता है समोसा। रद्दी किताबें बनेंगे, उसको क्या अपने सर पे मारेंगे हम? अरे अरे अरे, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे तो कुछ समझ में। अरे बाबा, मुझे अरे भाई, मैं आपको ये, अरे मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ, अरे क्या करें, मतलब स्वयं विचार कीजिए और हाँ, दुराचार ना कीजिए, सदाचार कीजिए। हाँ, क्या ये अचार, क्या पूरी अचार, क्या समझा रहे हैं आप हमें? हैं? कहाँ से सीख गए भाषा? मामा जी को ये सब भाषा नहीं समझ में आती है प्रिंसिपल साहब। अरे कौन कर रहा है ये सब? कौन किया ये सब उल्टा पुल्टा? किसने किया ये सब? हमने किया है। अरे आप समस्या सुलझाएंगे क्या, बल्कि उलझा देंगे आप। अरे देखिए, हम बालक लोग हैं, हमारे साथ ये सब खेल क्यों खेल रहे हैं आप? सर, अब अगर आपने इनको धक्का देके कॉलेज से बाहर नहीं निकाला ना, मामा जी नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं। नहीं, बहुत तेज। अगर इन्हें यहाँ से निकाल दिया तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, हम झेल लेंगे। मामा जी का दिल बहुत बड़ा है, आप कहीं मत जाइए बस। और आप सुनिए, हम बच्चों के साथ आप खेल क्या खेल रहे हैं, बताइए ये बात। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं,
हम केवल आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हर वस्तु का अपना एक स्थान होता है। जैसे खेल कूद के मैदान पर हम कुर्सी रख के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग पढ़ाई करने की जगह पर खेल कूद नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी वस्तुएं और उनके स्थान आपस में बदल जाए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और माहौल गड़बड़ हो जाएगा, अनकूल हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, ठीक उसी तरह जिस तरह आप क्लास के समय अगर खेलने जाएंगे या फिर खेलने के समय सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो आप कूल नहीं होंगे, अनकूल होंगे भैया जी। आप एक तो बोलते बहुत ज्यादा हैं। अरे पूरा कॉलेज जानता है सबसे बड़े कूल डूड हैं हम, हैं कि नहीं है बे बताओ? देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से भी। हम आपकी और आपके डूड्स की गलतफहमी अभी दूर किए देते हैं। ऐसा है कि सही मायनों में डूड बनने के लिए आपको जीवन में संतुलन लाना होगा। बैलेंस प्रभु, बैलेंस। छात्रों को कूल डूड बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। खेल कूद शरारत के साथ साथ पढ़ाई आवश्यक है और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। स्टू, आप यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने आते हैं, अच्छी बात है, किंतु केवल पढ़ाई मत कीजिए, लोगों से मिलिए, दोस्त बनाइए, कुछ ऐसी यादें बटोरिए जो आपको यमलोक जाने के बाद भी याद आएंगे। जीवन के जो पाठ प्यार और दोस्ती सिखा सकते हैं वो किसी किताब में नहीं पाए जाते, और वो पाठ जो किताब में होते हैं उनके लिए तो किताब ही पढ़नी होगी। ये जो जीवन नाम की डिश है ना, उसमें सारे मसाले आवश्यक है। पढ़ाई का मसाला जैसे आवश्यक है वैसे ही खेलने का मसाला भी आवश्यक है। कोई भी मसाला अगर कम पड़ जाए तो डिश स्वादिष्ट नहीं बनेगी, अनकूल बनेगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत गहरी बात कही आपने। बहुत ही। डिश क्या होता है? व्यंजन। ओह, अद्भुत चित्रगुप्त जी, वेरी कूल। प्रभु, ढोलक इन्होंने कितनी सारी बातें समझाई लेकिन कुछ समझ में नहीं आया यार, मैं कंफ्यूज हो गया। अबे ना समझो, कौन सा परीक्षा में आएगा? पर इन्होंने जो कहा वो मैं समझ गई। अब कल से मैं रोज कैंटीन जाऊंगी। खत्म तो करने दो। हर क्लास भी अटेंड करूंगी। मैं भी चलो, आज ही जाकर बुक्स बाय बाय करते हैं। अद्भुत, आप तो दोनों ही कूल डूड्स बन गए हैं। मिस्टर यम, वैसे आपकी बात में ठीक ठाक दम, मामा जी थोड़े बहुत सहमत भी हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम तो ऑलरेडी बहुत बड़े डूड हैं कॉलेज के, कतई पढ़ लिख के और बड़े डूड हो जाएंगे। इनको देखिए, ये देखिए, हाल देखिए इनका, आप वो उनको देखिए, मोटे मोटे चश्मे लगा रखे हैं, 5-5 नंबर के, पता नहीं लगता कि चश्मा लगा रखा है कि दूरबीन। अब बताइए, ये इतना बड़ा लड़का हाथ के अंदर ये पम लिए घूम रहा है, इस एंगल से आपको कूल डूड लगता है? बताइए, कूल डूड लगता है क्या? ये देखो भाई, कूल डूड है ये, बहुत बड़े कॉलेज के। भैया जी ब्रो, भूल कर रहे हैं आप। ये लोग दिखने में चाहे कूल डूड ना हो, किंतु सब है कूल। आप भी कूल हैं, आप भी कूल हैं, आप सभी कूल हैं। हम तो कहेंगे आप सभी में कूल होने से भी ज्यादा कूल होने की क्षमता है, किंतु आपने अपनी कूलता को छिपाए रखा है। आप सही मायनों में उस दिन कूल हो जाएंगे जब आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा को तराशेंगे, ढूंढेंगे, फिर उजागर करेंगे। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने। पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना भी जरूरी है। आप सब लोग पार्ट लोगे ये उठक बैठक कराओ? बैठो। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अब तो इस कॉलेज का हर स्टू कूल हो जाएगा। और प्रभु, फ्रेशर्स पार्टी भी एकदम कूल हो जाएगी। कूल ब्रो, कूल। क्यों? ये पहनूं, ये पहनूं,
ये पहनूं या ये पहनूं? कौन सा पहनूं को समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, ये तो लास्ट मंथ ही पहनी थी ना, फिर से रिपीट करेगी क्या? माय गॉड, फिर तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। शॉपिंग करनी पड़ेगी। चल चल। देख बेटा, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम शॉपिंग पे जा सकते हैं। चल। मम्मी, मेरे पास जो भी है काफी है। और आप मेरे लिए जो भी पसंद करोगी मैं उसी में अच्छी लगूंगी। मेरा बच्चा। अरे हेने आके नाच। मारूफ खान क्या की? हाँ, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। हाँ, और हार जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो चित्रगुप्त जी, ये सब कितना कूल लग रहा है। और प्रभु, आप भी गॉगल पहनकर बड़े कूल लग रहे हो। कूल चित्रगुप्त जी, पृथ्वी लोक के छात्रों को पता चल जाना चाहिए कि यमलोक के लोग ही बड़े कूल है। कूल प्रभु, कूल। बेटा बहुत कूलगिरी सूझ रही है ना। कुल मिला के हम निकालेंगे तुम्हारी कूलगिरी, और अगर नहीं निकाला तो हम भी अपने मामा जी के भांजे में। भैया जी बोलो तो मैं अभी इन दोनों को सुधारता हूँ। नहीं राकेश, अभी नहीं है वक्त निकालने का हाथी। हम बताएंगे कब क्या करना है। क्या है, हरकतें करेंगे ये लोग और भुगतेगी इनकी भांजी शिखा। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। भैया जी गेहूं। ढोलक, वो गेहूं पिसने की ट्यूनिंग बजाओ बे। अबे चावल नहीं पिस रहा है, गेहूं पिसा जा रहा है। घुन भी पिसो इसके साथ। हाँ देखना, ऐसा गेहूं पीसेंगे इनका कि इनकी सारी कूलगिरी निकल जाएगी। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। छात्रों के लिए ये फ्रेशर पार्टी यादगार रहेगी। अवश्य प्रभु। हे शिखा, हाय। तू तो बहुत औसम लग रही है यार। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रही। कभी तो हंसा कर। थैंक यू यार। वाह रोहित, तुम सब तो हीरो लग रहे हो यार। हीरो तो हम हमेशा से थे। यम सर की लैंग्वेज में कहो तो हम सब ने अपनी कूलता पहचान। हाँ सही बात। वाह। ये हाथों में बुक क्यों है? वो क्या है ना, कि इस पार्टी में हम लोग बोरिंग ना हो ना, इसलिए सीक्रेट है। अच्छा। राइट सतीश, चल अपना गेम खेलते हैं। तुम देखना भी देखना बोल बोल जल्दी बोल। 2D3 के फोटोग्राफ में 5th वर्ड कौन सा है? एक्टिव रिएक्शन। एक मिनट, नहीं ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज चेक कर। देख राइट। वाह रोहित। थैंक्स। तुम्हें अच्छा लगा ना? एक और सुनाओ क्या? हेलो स्टूज। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सन्स एंड डॉट्स। थॉट्स? प्रभु, डॉटर्स का शॉर्ट फॉर्म। अद्भुत। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आप सब यहाँ इस फ्रेशर पार्टी पे आए हैं। सिर्फ आए नहीं है सर, पार्टिसिपेट भी करेंगे सबसे कूल फ्रेशर पार्टी में। और आप देखना सर, हम सब अपना बेस्ट देंगे। यस सर। अद्भुत, आप सभी कितने कूल हैं। रॉकी, ढोलक, मैगी, कृष्णा, सुजीत। जी भैया। तो ये वो पार्टी है
जिसका आज हमें सत्यानाश बजाना है। लेकिन भैया जी आपने तो कहा था कि परफॉर्म करना है। ये क्या है? भैया जी सत्यानाश की धुन बजा रहे हैं। सत्यानाश नहीं बे, महासत्यानाश होगा आज यहाँ पर, समझे? महासत्यानाश की ट्यूनिंग बजाओ। बेटा चंकी बाय बाय। क्यों कर रहे हो फाय फाय? ढूंढ क्या रहे हो बे? नहीं भैया जी, मैं तो किसी को भी नहीं। नहीं ढूंढ क्या रहे हो बताओ ना। अब मैं तो बस हो। दिल जो है वो तुम्हारा तीर ढूंढ रहा है, और मामा जी जो है ना वो कतई टच हो गए आज, है कि नहीं? नहीं भैया जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? कैसा है बे? ठीक है बेटा, देख लो, लेकिन जो तुम्हारा ये तीर है ना भाई, आज उससे हम इसके मामा जी का शिकार करेंगे। बस बोल दिए हम। क्यों? क्योंकि जब हमें दर्द होता है तो मामा जी को दर्द होता है, और आज इसके तीर से इसी के मामा जी को दर्द देंगे हम। बस आज यहाँ पर बहुत गजब का कार्यक्रम होने वाला है बे। भैया जी आप ऐसा क्या करने वाले हैं? ऐसा क्या करने वाले हैं? मामा जी आज यहाँ पे बर्बादी का नजारा दिखाएंगे, तांडव मचाएंगे, तांडव। ऐसा खतरनाक तांडव मचेगा आज यहाँ कि यमराज भी सोचेंगे कि आज ये कौन से विकराल रूप में आ गए। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, भैया जी ने ऐसे क्यों कहा कि हमें शिखा की परफॉर्मेंस खराब करनी है? भैया जी जो भी कर रहे हैं वो तेरी और शिखा की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब सोच, अगर वो अच्छा डांस करके हारेगी तो फिर उसे ज्यादा दुख होगा ना। वैसे भी उसे हारना तो है तेरे सामने, इसीलिए तो उसका परफॉर्मेंस खराब करना है। और वैसे भी प्रेशर क्वीन तो तू ही बनेगी ना मेरी जेलो। आई लव यू गाइस। हाँ यार, फिर तो शिखा की परफॉर्मेंस खराब करनी पड़ेगी। शिखा तू चिंता मत कर, ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। अब जा जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, कंपटीशन शुरू होने वाला होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। जेलो। ओह माय गॉड, फाइनली तुम आ ही गई हारने के लिए। मैं ना यहाँ पे हारने के लिए आई हूँ, ना ही जीतने के लिए। मैं यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आई। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। सॉरी बेबी, लगा तू हंस कर रही है। ये शिखा कितनी क्यूट है। इसे तो पता ही नहीं है कि हम इसकी परफॉर्मेंस बिगाड़ने का प्लान बना के बैठे हैं। और ये हमें ऑल द बेस्ट बोल रही है। अब इसकी भी इसी का प्लान बिगाड़ देगी, है ना? चलो, तुम ये क्या बोल रही हो? तू इधर आ, इधर। क्या हुआ? तू ये क्या कर रही है? क्या हम ये सब शिखा को नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि अगर उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता चल गया तो वो अलर्ट नहीं हो जाएगी। You're right. You're very intelligent. ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बात को घुमा देती हूँ। चलो। तुम दोनों मेरा परफॉर्मेंस बिगाड़ने वाले हो क्या? शिखा, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते वरना तुम अलर्ट हो जाओगी। तुम ना एकदम सरप्राइज वाला रिएक्शन दे। ठीक है ना? तू ऐसा कर, तू चल। ओके, बाय। तुम बुक भी तो नहीं पढ़ती ना टीना, जो मैं ये फूल तुम्हें किताब में रख के दे देता। हम दोनों इतने अलग क्यों हैं? प्रभु, सारे स्टू अत्यंत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु ये देखिए, फिर किसी बालक ने गुलाब जमीन पे फेंक दिया। हाँ प्रभु। प्रभु, आ गई मेनका जी, मोनिका जी। हेलो बॉयज। बॉयज? ओह गॉड, आप फिर से रेड रोज लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं? सो क्यूट, आई मस्ट से। दीजिए। जी जी, लीजिए मोनिका जी। प्रभु जी नहीं, सिर्फ मोनिका। वरना मैं चली जाऊं। एक बात बताइए, क्या आप हमेशा कहाँ जाने की बात करती हैं? ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं।
प्रभु दीजिए ना। जी जी अवश्य, लीजिए, आप ही ले लीजिए। थैंक यू। नारद जी प्रकट होइए। नारायण नारायण। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी, आप बिना अटकेलियां करना नहीं छोड़ेंगे। ये अटकेलियां तो हमारे आने का स्टाइल है। नारायण नारायण। स्टाइल मतलब नारद जी आप भी? चित्रगुप्त जी जैसा देश वैसा बेस। कूल कूल नारद जी कूल। यमजी, ये आपके गुप्ता साहब किससे बात कर रहे हैं? नारद जी, वो नारद जी से बात कर रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हमें भी नारद जी से मिलना होगा। एक आप ही तो है जिनके जाने से मुझे फर्क पड़ता है, वरना तो हमेशा मैं खुद ही कहते रहती। मैं चली जाऊँ। नारद जी प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी, कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। महाराज आज हम चित्रगुप्त जी के लिए ब्रह्मा जी का एक संदेश लेकर आए। ब्रह्मा जी चित्रगुप्त जी की कर्म पुस्तिका पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें ऊपर बुलाया है। नारायण नारायण। नारद जी, क्या हम थोड़े समय के बाद आपके साथ आ सकते हैं? हमारा प्रभु के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। गुप्ता जी, आप ये हवा में किससे बात कर रहे हैं? देखिए नारद जी, ये आपके दिखने और ना दिखने की बड़ी समस्या है। नारायण नारायण। समस्या ये है चित्रगुप्त जी कि जब हम दिखाई देते हैं तब हमें कोई नहीं पहचानता, और जब हम नहीं दिखाई देते हैं तो सभी लोग हमारे बारे में पूछते हैं। नारायण नारायण। आप हंस क्या रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किससे बात कर रहे हैं? क्षमा चाहते हैं, वो जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो नारद जी है। नारद जी ये है बिंदु मैन। प्रणाम। एक मिनट, पहली बात तो ये, इस समय यहाँ पर कोई नहीं, और अगर कोई हो भी तो आप मेरा नाम गलत नहीं ले सकते। मेरा नाम बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु है। क्षमा चाहते हैं, बड़ी बिंदु में वो हम थोड़े से परेशान हैं। चित्रगुप्त जी को उनके पिताश्री ने बुला लिया है किसी कार्यवश, तो हम थोड़े व्याकुल हैं बस। किंतु प्रभु, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्रेशियस पार्टी में आपको हमारी जरूरत है प्रभु। गुप्ता जी, आपके पिताजी ने आपको बुलाया ना, तो आपको जाना चाहिए। आप इस कॉलेज की और यम जी की चिंता छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। लीजिए चित्रगुप्त जी, आपकी समस्या का समाधान मिल गया, आप निश्चिंत होकर चले जाइए। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। नारायण नारायण। आइए चित्रगुप्त जी, चलिए चलते हैं महाराज। आज्ञा दे महाराज। आइए चित्रगुप्त जी। एक बार आपके गले मिलना चाहते हैं प्रभु। चित्रगुप्त जी चलते हैं। आइए चित्रगुप्त जी। जल्दी आ प्रभु। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी। गुप्ता जी, ये क्या बचपना लगा रखा है? आप जाते क्यों नहीं? चलते हैं प्रभु। चाहिए चलते हैं बिंदु जी। अरे, ये कहाँ चले गए गुप्ता जी? अभी तो यही थे। वो तो चले गए, सारे छात्र भी चले गए हैं। हमें भी फ्रेशर पार्टी की तैयारी करनी है, हम भी चलते हैं, बाद में मिलते हैं। लेकिन मिस्टर यम, ये यम जी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तो आप स्वयं विचार कीजिए। यमराज जी, आप मजाक कर रहे हैं? अरे कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आते ही होंगे। अरे आज अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो इन बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रिंसी सर, सारा प्रबंध हमने स्वयं किया है, आप निश्चिंत रहिए, आपको निराश नहीं करेंगे। आप चाहे तो स्वयं जाके निरीक्षण कर लीजिए। अच्छा, क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर निरीक्षण कराता हूँ, और निरीक्षण कैसे करूंगा ये आप स्वयं विचार कीजिए।
इसमें विचार करने वाली कौन सी बात है? मामा जी शिखापुत्री, मामा जी बहुत बड़ी परेशानी होगी। वो टीना और जेलो है ना, वो दोनों मिलके मेरी परफॉर्मेंस खराब करने की सोच रही है। ओ चित्रगुप्त जी, परफॉर्मेंस का अर्थ तो बता के जा। मामा जी परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस जैसे कि मेरा परफॉर्मेंस डांस है और डांस मतलब नृत्य जानते हैं हम। वाह। किंतु शिखापुत्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई आपके नृत्य को लेकर क्या सोच रहा है या उसके साथ क्या करने का प्रयास कर रहा है, इस बात को लेकर चिंतित मत होइए। जीवन में जो भी कार्य करें, आप सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखिए, आपकी तैयारी पर विश्वास रखिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप पूरी निडरता से, पूरे दिल से अपना नृत्य कीजिए, फिर देखिए आपका परफॉर्मेंस कितना कूल होगा। थैंक यू सो मच मामा जी। आप बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। अच्छा मैं रेडी हो जाती हूँ। शिखापुत्री, सुंदर लग रही है। थैंक यू मामा जी। प्रिंसिपल साहब यम है हम। चीफ गेस्ट आ गए हैं। परेशान घूम रहे थे, अभी कहाँ चले गए? वो तो निरीक्षण करने गए ना। विचित्र मनुष्य। वेलकम सर। अरे ओ भाई साहब को भूल गए क्या? मिस्टर सक्सेना, मैं यहाँ हूँ। अरे आइए 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 सर, आइए आइए आइए। मिस्टर सक्सेना, आप वहीं से आइए सर, वहीं से आइए। आइए 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 आइए। सॉरी, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप आए, बाहर आई सर, स्वयं विचार करें। आइए ना। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है भाई, हम इंडियंस यहाँ पर रहकर गुड इवनिंग बोलते हैं और आप फॉरेन से आकर नमस्ते। तो इसके बारे में तो हमें स्वयं विचार करना होगा। प्रिंसिपल साहब, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। मैं हमेशा से यूएस में रहा हूँ, पर दिल से, आत्मा से मैं शुद्ध हिंदुस्तानी हूँ। आई एम अ ट्रू इंडियन। That's really nice. सर इनसे मिलिए, ये है बिंदु मैडम। नमस्ते बिंदु मैडम। बड़ी बिंदु। नमस्ते बड़ी बिंदु मैडम। और ये है मोनिका। नमस्ते मोनिका। नमस्ते। और ये है यम है हम। गॉड यमराज। ओ माय गॉड यमराज। बचपन में माइथोलॉजी में बहुत पढ़ा है गॉड यमराज के बारे में। सॉरी से, जैसे बुक्स में गॉड यमराज हैं, आपने गेटअप तो लिया है लेकिन आप वैसे लगते नहीं हैं। यू मीन देयर इज समथिंग मिसिंग। यू गेट माय पॉइंट? देयर इज समथिंग मिसिंग। अब हम आपको इस विषय में क्या बताएं? वो बात ये है। अरे नहीं नहीं, छोड़िए ना। सर बात क्या है कि ये भाई साहब जो है ना, ये ऐसे पोशाक पहन के घूमते रहते हैं। अब ये क्यों घूमते रहते हैं, ये आप स्वयं विचार कीजिए। कर लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। वाओ, मतलब यहाँ के टीचर्स बच्चों को माइथोलॉजी पढ़ाने के लिए भगवान के गेटअप में आते हैं, so they can understand it more. Yes. Superb. I'm really impressed. खुश हो लो यम जी, आज की रात आपकी इस कॉलेज में और हमारी जिंदगी में आखिरी रात है। प्रणाम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे कूल फ्रेशर पार्टी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। आज जो भी स्टूज इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, वो केवल प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं, दिलों को जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कूल की परिभाषा समझ लेते हैं। सही मायनों में कूल क्या होता है? कूल वो होता है जो हार या जीत की परवाह किए बिना हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करे।
कूल वो होता है जो ना तो सम्मान मिलने पर घमंड करे और ना ही किसी अपमान से भयभीत हो जाए। तो आज हम सब कूल हैं और जो नहीं है वो आज हो जाएंगे कूल। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी को याद करके। Why not? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो। अद्भुत। तो आइए शुरू करते हैं सबसे कूल फ्रेशर्स नाइट। हैव अ गुड टाइम। ये थी कवि ने इन पंक्तियों में सोचने पर इतना जोर दिया है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रिंसी सर देते हैं स्वयं विचार करने पर। अद्भुत। इसमें अद्भुत वाली क्या बात है यम जी? पानी गीला क्यों है? इसमें विचार करने वाली क्या बात है? पानी गीला इसे तो हम इस्तेमाल करते हैं, आपको भी सारी बातें अद्भुत क्यों लगती है? वैसे आपकी बात भी विचार करने लायक है। अद्भुत अद्भुत। अति कूल गीत था, है ना? आइए तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रतिभाशाली कूल, अत्यंत कूल स्टूज के परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले आप सबके लिए एक खूबसूरत सा फूल दिल्ली के विक्टोरिया गार्डन से आपके लिए। ये तो हम भी कर सकते थे। अच्छा, थैंक यू। और अगला परफॉर्मेंस है रोहित का। अरे भैया एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कोई पढ़ने लिखाने आए हो कि एंटरटेनमेंट करने आए हो यार? हैं? स्टेज पे मार किताब लेके चढ़ गए, बताइए। रोहित नहीं, मैं अपना टैलेंट दिखाना आया हूँ। सर ये हमारी फिजिक्स की बुक है, इसमें से आप किसी भी पेज के कोई भी पैरा का कोई भी वर्ड पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। रियली? ऑलराइट, कैन आई हैव अ बुक? थैंक यू। ओके, पेज नंबर 200,
सेकंड पारा, थर्ड वर्ड। द वर्ड है वैल्यूज। यस, इट इज वैल्यू। अरे क्या कंपटीशन चल रहा है? मामा जी मार बोर हो रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, बताइए। हाँ, कुछ रंगारंग कार्यक्रम करो यार, बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है? एक काम कर सकता हूँ मैं, क्या डबल बैटरी चेंज? रैप म्यूजिक कर सकता हूँ। अरे हमें लगता था अनुकूल है, हम डरते सबसे टूटे, हम कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी पर हम बढ़ते जमीन पे हम। फिर एक दिन एक टीचर आया, अपना नाम राज बताया। दिखने में अजीब थे पर उन्होंने हमको जीना सिखाया। हम कितने कूल है हमें बताया। यम है वो, ये यम है वो। जिन्हें हमें बताया क्या क्या गुण यम जी खिलाया। चोरों की चोरी को छुड़ाया, सही गलत का पाठ पढ़ाया। हंसना सिखाया, जीना सिखाया। कूल क्या है, अनकूल क्या है, क्या दिशा सही, क्या दिशा गलत, ये पाठ हमें यम जी पढ़ाया। यम है वो, ये यम है वो। बहुत दिल को छू लेने वाला परफॉर्मेंस था आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशंसाता तो इस दिल को छू लेने वाले परफॉर्मेंस के बाद आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले नृत्य की ओर। और एक कलाकार, एक छात्रा आ रही हैं जिनका नाम है शिखा, और वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही है भरतनाट्यम। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिखा पुत्री का। ऑल द बेस्ट। अब मेरी बारी आ रही है। गॉड मेरे साथ देना। अब हो गई ये बंदरिया बंद अंदर। नहीं तानिया, पहली बात तो ये बंदरिया नहीं है, शिखा है। और दूसरी बात, दरवाजा लॉक किया जाता है बाहर आने के बाद, पहले नहीं। उसे बाहर तो आने दे। ओह मेरी प्यारी चलो, नो सिंह चलो, देख वो स्टेज पर आएगी, डांस करेगी, इतनी मेहनत करेगी, फिर भी हारेगी, क्योंकि जीतना तो तुझे ही है ना। इससे अच्छा ना वो आएगी ना डांस करेगी। दरवाजा कैसे लॉक हो गया? अरे कोई है, दरवाजा खोलो। कोई है, दरवाजा खोलो। बस आने ही वाली होंगी शिखा। आओ भाई। अरे डर गई है, नहीं आएगी। अरे बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ। मिस्टर यम, अब ना सह पाएंगे हम। लगाओ अपना दम। तो चले हम। दरवाजा खोलो। कोई है? अरे दरवाजा खोलो। हम शिखा से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो यहाँ मंच पर तुरंत आएं और अपनी कला का प्रदर्शन करें। शिखा, कहते हैं ओवाल लगा रहे शिखा को इनको पता नहीं है कि आज मामा जी का जो बदला है ना वो इनकी भांजी देगी। देखते जाओगे। अरे शिखा,
चलो अपनी शक्ल दिखा। शांत 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 हो जाओ सब। देखिए कंपटीशन के रूल के मुताबिक बता देते हैं, अगर कोई भी कंटेस्टेंट 2.5 से 3 मिनट के अंदर नहीं आया तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर मामा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे हैं? अरे बुलाओ भाई। अरे कोई है? अब ये स्टेज पर तो नहीं पहुंच सकती। देखिए घड़ी में देख के 2 मिनट हो गए हैं, इतना वक्त इंतजार ना करेंगे, हम बता रहे हैं। अरे शिखा कहाँ हो? शिखा को किसी ने देखा? अरे डर गई है बेचारी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस आती होंगी। थोड़ी देर के लिए खोल दे क्या? चुप कर। खोलो। बस आती होंगी। शिखा आप जल्दी मंच पर आए, समय निकला जा रहा है। हाँ वो आ रही हैं, बस वो बड़ी बिंदु में वो चित्रगुप्त जी है नहीं, हम थोड़े से व्याकुल हो रहे हैं शिखा पुत्री को लेकर। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखकर आती हूँ। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। मैं अभी आई। जी अब बोल कर गई है शांत हो जाइए, तो शांत हो जाइए। कोई है? खोलो। बड़ी बिंदु में तो इधर ही आ रही है, ये जरूर शिखा को ढूंढने आ रही होगी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाकर मैम को बोल देती हूँ हमने दरवाजा लॉक किया ही नहीं, उन्हें शक ही नहीं होगा। चुप कर हालिया, मुझे कुछ सोचने दे। शिखा, शिखा। आइडिया, तू मेरे दोस्त है ना? हाँ तू है। तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू अब किसी से कुछ नहीं बोलेगी। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। प्रॉमिस। ठीक है, ओके चल। शिखा, बिंदु मैम, बड़ी बिंदु मैम। बोलो। बड़ी बिंदु मैम सुन रही है। मैम आपने कहीं शिखा को देखा? उसका नाम अनाउंस हो रहा है और वो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है। उसी को तो ढूंढ रही हूँ, कहाँ गई है वो? पता नहीं मैम, वो 3rd रूम में भी नहीं है। मैम वो 3rd 4th 5th किसी भी रूम में नहीं है, हमने हर जगह देख लिया है ना। चलो कहाँ चली गई वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैंने तो उल्टा क्लियर किया। चुप कर, अब चले यहाँ से। बस आ ही रही होंगी, बड़ी बिंदु में उन्हें ढूंढने गई है। शांत हो जाइए प्लीज। शिखा पे तो भी पता नहीं। ठीक है भैया जी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया। पर तुमने तो कहा था कि तुमने ये मेरी और शिखा की बनाई क्यों किया है? झेलो झेलो, अब तेरी मासूमियत को झेलो। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ किया तुम्हारे और शिखा के अच्छाई के लिए किया। अब क्या है, वो क्लासिकल डांस वांस करती है, अब कहाँ लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी बेइज्जती कर देते हैं। तो हमने क्या सोचा, हमने कहा कि भाई फैशन क्वीन तो तुमको ही बनाना है ना, फैशन क्वीन बनोगी। हाँ बस तुम उंगली रखो अभी, रखो 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 जल्दी, शाबाश शाबाश। बिल्कुल सही कहा भैया जी। प्रिंसिपल साहब, व्हाट्स हैपनिंग? जस्ट अ मिनट सर। यमराज जी, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अगर शिखा 10 सेकंड में नहीं आई तो हमें उससे डिस्क्वालीफाई करना होगा। सुनो
शुरू करो भाई गिनती, काउंटडाउन शुरू करो, चलो। स्वयं विचार कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 शिखा पुत्री, ठीक, ऑल द बेस्ट। मामा जी शौक दे बे, कैसे आ गई है? हैं? किधर आओ बे तुम? कहाँ चले गए थे बीच में? वॉशरूम? हैं? ये देखो इधर क्या हो गया सब कुछ। ये वापस कैसे आ गई? यही तो समझ में आ नहीं रहा है, ये आ कैसे गई? जरूर किसी ने लॉक खोला है इसका। शिखा, शिखा जाओ। थैंक यू सो मच अंटी। तुम्हारे थैंक यू को मैं बाद में बाय बाय कर लूंगा, अभी जाओ स्टेज पर, तुम्हारी परफॉर्मेंस है। जिसने भी इसे निकाला होगा ना, उसे छोड़ेंगे नहीं। अबे आ गई तो आ गई, हमारे होते नाचने ना देंगे।